गोल बाजार स्थित डी.एन. जैन कॉलेज शहर का एक नामचीन कॉलेज है। डी.एन. जैन कॉलेज की स्थापना सन 1949 में हुई थी। यह एक अनुदान प्राप्त कॉलेज है। एक समय पर यहाँ 45 शिक्षक और स्टाफ हुआ करता था, लेकिन अब महज गिने चुने शिक्षक और स्टाफ बचा है। उनमें से भी महज 4 शिक्षकों को ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है। बाकी स्टाफ का भुगतान कॉलेज को ही करना पड़ रहा है। ऐसे में कॉलेज की वित्तीय स्थिति यह है कि फीस से ज्यादा व्यय भार कॉलेज पर पड़ रहा है। कॉलेज की इस वित्तीय स्थिति को देखते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तरुण वाजपेयी के द्वारा इससे गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया था। इसके बाद आज गवर्निंग बॉडी की यहाँ मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें विचार विमर्श किया गया कि ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट क्या मदद कर सकता है। साथ ही बैठक में इस बिंदु पर भी विचार किया गया कि क्या इस स्थिति में कॉलेज को बंद कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल फाउंडेशन सोसाइटी को भी इससे अवगत कराया जाएगा, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर कॉलेज को बंद करने की स्थिति बनती है तो फिर कॉलेज में कार्यरत करीब 30 से 35 शिक्षक और स्टाफ का परिवार प्रभावित होगा। इसका मुख्य कारण जो है कि महाविद्यालय अनुदानित कॉलेज है। यहाँ पर अनुदान प्राप्त होता है शिक्षकों को, लेकिन फिलहाल अभी 3 शिक्षक बच्चे हैं जिनका अनुदान यहाँ से मिल रहा है विश्वविद्यालय मतलब मध्य प्रदेश सरकार से। बाकी हमें सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत पैसे देने पड़ते हैं। हमारे जो स्टाफ है, पार्ट टाइमर स्टाफ है, सबका पेमेंट कॉलेज को करना पड़ता है। वित्तीय स्थिति यह है, जो फीस हमारी मिल रही है उससे ज़्यादा हमको व्यवहार हमारे ऊपर आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने अपनी गवर्निंग बॉडी को इससे अवगत कराया कि महाविद्यालय में जो आय है उससे ज़्यादा व्यय हो रहा है ना। इस संबंध में यानी हमें मैनेजमेंट क्या मदद कर सकता है, इसके विचार के लिए यहाँ पर गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में ये विचार हुआ है कि इस विषय में विचार किया जाएगा। हम फाउंडेशन सोसाइटी को भेजेंगे, वहाँ क्या निर्णय होता है। सर, वर्तमान में देखा जाए तो आज कितने शिक्षक हैं और पहले कितने? एक समय यहाँ पर 45 शिक्षक और स्टाफ के लोग हुआ करते थे, है ना। और आज यहाँ पर अनुदानित पोस्ट पे सिर्फ 4 शिक्षक हैं और 4 अशैक्षणिक वर्ग में है ना। बाकी हमें पूरा स्टाफ जो है वो सेल्फ फाइनेंस से महाविद्यालय के खर्चे पे हमको रखना पड़ता है। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या काफ़ी विचारणीय है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में इस समय लगभग 100 के अंदर बच्चे हैं। अब ये तो मैनेजमेंट को सोचना है ना, कि क्या स्थिति, क्या स्टेप लेते हैं। वो नए कोर्स खोलते हैं तो महाविद्यालय चलेगा, है ना। बंद करने का ऐसा कोई निर्णय भी लिया नहीं गया है। विचार ऐसा आया है कि क्यों ना ऐसी स्थिति में महाविद्यालय बंद कर देना चाहिए। निर्णय नहीं है, ये फाउंडेशन सोसाइटी जो हमारी है ये इसमें निर्णय लेगी, इस पर विचार करेगी। हो सकता है नए कोर्स हमारे प्रारंभ हो जाएंगे, फाउंडेशन सोसाइटी ने निर्णय ले लिया कि नए कोर्स जिसमें कि फीस मिलेगी, हमारा पेमेंट हो सकता है, जो भी दैनिक खर्चे हैं वो पूरे निकल सकते हैं, तो महाविद्यालय चलता रहेगा। इस वर्ष से काम कर रहा हूँ इस कॉलेज में क्लर्क के रूप में, और मेरा अपॉइंटमेंट ग्रांटीनेट में तो नहीं है। संस्था डी.एन. जैन बोर्डिंग हाउस सोसाइटी द्वारा ये कॉलेज संचालित है और डी.एन. जैन कॉलेज से ही हमें तनख्वाह मिलती है। और मेरे जैसे ऐसे 30-35 परिवार और हैं, जो कोई 25 साल से, कोई 30 साल से काम कर रहा, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कर रहा, और सब इस संस्था के भरोसे हैं। जैसे मैंने अपना पूरा जीवन, आज मैं 54 वर्ष का हूँ, जब आया था तो 27 वर्ष का था नौकरी में, क्वालिफाइड हूँ, जो मेरे पद के लिए योग्यता रखती सब है। लड़ना पड़ रहा, संघर्ष करना पड़ रहा हम लोगों के लिए। अब स्थिति ये है कि थोड़ा छात्र संख्या घट रही, क्योंकि आज के आधुनिक युग से कॉलेज में उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि छात्र संख्या बढ़े और वो हो, मगर एकाएक अभी कुछ ऐसा पता चला है कि इसको कॉलेज को बंद कर रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का होगा। और मेरे जैसे ऐसे 25-30 परिवार हैं। ग्रांटीनेट तो प्रोफेसरों में केवल 4 और नॉन टीचिंग में 4, मतलब 8 लोग बचे हैं। उनका तो सरकार दे रही। हम 30-25 परिवार का क्या होगा? अगर कोई ऐसा होता है, बंद हो जाता कुछ हो, तो हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? हमें कौन रखेगा? हमारे परिवार का क्या होगा? SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।